जय श्री कृष्णा। भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्धव चलो विदुर के जइए। श्री सूरदास जी का ये पद है। श्री सूरदास जी कहते हैं भगवान भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्तों के प्रेम प्रसाद के आगे वैभव को महत्व नहीं देते। श्री कृष्ण भगवान जी अपने श्री मुख से कहते हैं उद्धव चलो आज विदुर के घर चलें। दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर ही पदार्पण करना चाहते हैं। वे कहने लगे कि दुर्योधन के यहाँ हमारे जाने का प्रयोजन, जहाँ आदर भावी ना हो वहाँ तो संत सेवी ना हो, गुरुओं को मानने वाले वो नहीं हैं, अपितु अभिमानी स्वभाव के हैं, उनसे हम क्यों अपनी सेवा करवाएं। जब भगवान जी विदुर जी के घर जाते हैं तो उनकी पत्नी ही घर पर होती है। उनकी टूटी झोंपड़ी जिसमें वर्षा का पानी अंदर आ रहा था, उसने टूटा सा पलंग बिछाया, बड़े आदर से प्रभु के चरण पखारे, चरणोदक लिया और अति उमंग में भरकर कहने लगी प्रभु पधारिए, आइए। परंतु संकोचवश थी, घर में कुछ भी खाने को नहीं था तो छुपती फिर रही थी। लज्जावश केवल केले घर में होने पर वह छिलके छिलके ही उनको पवाती रही। प्रभु बड़े भाव विभोर होकर हंस हंस कर खाते हुए उसका स्वाद का बखान करते रहे। उनके प्रेम भाव को प्रभु ने स्वीकार किया। सूरदास जी कहते हैं प्रभु अपने भक्तों के वश में हैं, अपने निज जनों के प्रेम भाव को स्वीकार करते हैं और उनके प्रेम की अभिवृद्धि करते हैं। जब विदुर जी घर पर आते हैं तो देखते हैं कि हमारी पत्नी तो उनको छिलके ही पवा रही है, परंतु प्रेम में प्रभु तो पा रही हैं और कह रही हैं कि विदुर जी जो छिलकों में स्वाद आया आज वो तो किसी भी फल में, किसी प्रसाद में नहीं आया। तो बड़ी सुंदर सेवकाई प्रभु ने विदुर जी की स्वीकार की। आइए सुंदर पद का हम श्रवण करें। कुचित फिरती जो बदन छिपावे, भोजन का मंगइए। तुम तो तीन लोक के ठाकुर, तुम ते कहाँ दुरइए। उद्धव चलो हसी हसी खात कहत सुख महिमा, प्रेम प्रीति अधिकइए। सूरदास प्रभु भक्तन के बस, निज जन प्रेम बढ़इए। उद्धव चलो सकुचित फिरती जो बदन छिपावे, भोजन का मंगइए। तुम तो